हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ वन वेरिएबल को रियल एनालिसिस में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हम लोग ने डेफिनेशन देखी थी और बेसिकली एक क्वेश्चन किया था जो इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग ने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाय यूजिंग द एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन और बाय यूजिंग द definition of limit prove that yes so that as limit is going to somewhere वो आपको बताए थे। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन किया था जो कि सिंपल था, क्योंकि बेसिकली वो थियोरेटिकल वीडियो था और वो थोड़ा लंबा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि बोरिंग हो जाता है। तो हमने कहा था कि जो क्वेश्चन है, खासकर जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मुझे लगते हैं जैसे ये फ्रैक्शनल पॉलिनोमियल के हैं या फिर इसी टाइप के, इसी में आज हमने सोचा था 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप वाले कर लेंगे यहाँ पर, और फिर जो पॉपुलर टाइप हैं उनको भी होगा तो एक वीडियो कर लेंगे, और नहीं तो वो तो है ही बहुत सारी जगहों पर। तो फिलहाल देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का अपना टॉपिक, जो कि ये है। हम लोग को जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका सेशनल या सेमेस्टर एग्जाम है वहाँ पर पूछा भी जाता है कि बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन सो दैट दिस लिमिट इज गोइंग टू दिस वेयर। तो देखिए आज जो हम लोग का क्वेश्चन दे रखे हैं वो दे रखे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ - 4 अपॉन x² + 4 इज इक्वल टू 4.5। तो बेसिकली डेल और एप्सिलॉन डेफिनेशन कहती थी कि फॉर ऑल, तो बेसिकली वो बाद में ये कंडीशन होती थी कि इस केस में हम लोग कहेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एज x अप्रोचेस टू a f(x) अप्रोचेस टू l। तो बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या कहा था कि क्या हम लोग का वर्किंग रूल होगा। वर्किंग रूल सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको दिखाना होगा कि जो ये डेल है, डेल ये एप्सिलॉन का फंक्शन है। बेसिकली सिर्फ इतना, बाकी जो बात है वो लास्ट वीडियो में है तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये दिखाना होता है। तो ये करने का पूरा वर्किंग रूल स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले हम लोग एप्सिलॉन मतलब f(x - l) को लेके चलते हैं। सो व्हाट इज f(x) इज देयर f(x) इज x³ - 4 x² + 1 और माइनस l इज 4/5। नाउ मूव फर्दर, एलसीएम लेंगे और एलसीएम हम लोग का बनेगा, इसको थोड़ा अलजेब्रिकली सॉल्व कर लीजिए, x² + 1 और यहाँ बन जाएगा 5x³ - 20 - 4x² माइनस का 4। इसको मैं थोड़ा सॉल्व भी करके डायरेक्ट लिख देते हैं, 5x³ - का 4 जगह की कमी है ये। फिर आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं और इस फैक्टर में आपको जैसे x अप्रोचेस टू 2 है तो x - 2 पक्का मिल जाएगा। तो ये क्यूबिकल है, रिमाइंडर थ्योरम से इसके आपको फैक्टर करने होते हैं। तो x - 2 इसका एक फैक्टर होगा ही। आप x = 2 रख के चेक कर सकते हो। 2⁻³ 40, पॉजिटिव 40 हो गया, 2⁻2 4 4 4 16 माइनस का 16 माइनस का 24 0 आ रहा है, तो मतलब x - 2 इसका एक फैक्टर होगा। और ये 5x³ है तो 5x² कॉमन लेंगे, x - 2 10x² हो गया, जरूरत थी -4x² की तो माइनस का हुआ है तो प्लस का 6x आ जाएगा। और अंदर कितना 6 कितना गया था वो तो x - 2 ही आना है। कांस्टेंट कितना है यहाँ आ गया माइनस का 12x, जबकि x का कोई टर्म नहीं था तो प्लस का 12x आ जाएगा, तो x लिखने की कोई जरूरत नहीं, x - 2। तो मतलब सिंपली इसका फैक्टर भी यहीं पर लिख दें। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा 5x² + 6x + 12 और मल्टीप्लाई में x - 2। सो बेसिकली ये हो गया और यहीं पे x - 2 को अलग कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूटिव है ये, सिंपली ये। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने यही किया था कि आप अपने जो f(x - l) है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब x - 2 बाहर निकल आए तो सिंपली इसको लेस देन एप्सिलॉन कर लीजिए, यही हम लोग ने कहा था। लेकिन वहाँ पर हम लोग ने एक बात मेंशन की थी कि अगर आपके x - 2 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, वो क्या है, वो ये है। ये कहने का क्या मतलब है कि कांस्टेंट है, बट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, तो आप सीधे एप्सिलॉन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसको कांस्टेंट करेंगे। इसको कांस्टेंट कैसे करेंगे? तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट करने का मतलब आप x की कोई वैल्यू रख दो। तो x की वैल्यू हम कहाँ से लेके आए, x की ऐसी वैल्यू लेके आए जो मैक्सिमम हो। क्यों मैक्सिमम लेके आए? क्योंकि हमको लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, मतलब हम जिससे इस पूरे को लेस डिस्क्लोज कर सके। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, ऐसी प्रॉब्लम जहां पर आपके x - 2 का मल्टीप्लीकेशन या जो भी होगा x अप्रोचेस टू, जहां पर भी x - 1 का मल्टीप्लीकेशन एक कैसा बन जाए, ये वेरिएबल बन जाए।
तो इस केस में आप बेसिकली क्या कीजिए कि आप अपने x-2 को, मतलब इस x-2 को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। कैसे रिस्ट्रिक्शन करना है कि मतलब आप इसको, जैसे क्या है कि आपका ये 2 है, तो अभी तक तो आप समझ रहे थे पूरे डोमेन में खोज रहे थे, लेकिन अब हम डोमेन में पूरे नहीं खोज रहे हैं, हम कोई एक छोटे से नेबरहुड में ढूंढेंगे। छोटे नेबरहुड कहने का क्या मतलब है, देखिए आपको पता है कि लिमिट की चीजें ये हैं कि अप्रोचेस टू 2, अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि जैसे सब नेबरहुड्स के लिए डिफाइन है, लेकिन हम बहुत बड़े नेबरहुड्स के लिए अगर काम करते हैं तो वो बहुत मीनिंगफुल नहीं है। ज्यादा मीनिंगफुल कौन सी चीज है कि एक्स के करीब के छोटे वाले जो नेबरहुड है, ये वाला नेबरहुड, ये वाले ये छोटे वाले नेबरहुड्स के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो हम लोग वही एक रिस्ट्रिक्शन इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सबसे इजी जो आई होप कि समझ में आया होगा कि हम अभी तक क्या था कि पूरे डोमेन में चेक कर रहे थे, अब सिर्फ इतने में चेक करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। अगर आप देखो तो हमको चूंकि एक पॉइंट पे अप्रोच करना है, तो ये भी कोई छोटी लेंथ हम नहीं दे रहे हैं उसको, है ना। तो आइए इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो सबसे अच्छा रिस्ट्रिक्शन है वो है 1 का रिस्ट्रिक्शन। तो प्रोवाइडिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर मॉडुलस ऑफ x-2, और रिस्ट्रिक्शन हम कितने का दे रहे हैं, 1 का। मतलब जो x और 2 के बीच की डिस्टेंस है, मतलब इससे 1 आगे और पीछे हो गया 1, और आगे का मतलब हो गया 3। तो हम लोग x को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बिटवीन द 1 एंड 3। तो अब 1 और 3 के बीच में जब हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो x-2 का कोफिशिएंट है, मतलब ये है, इसको ऐसा ढूंढना है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। क्यों? क्योंकि हम जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है उससे लेस देन दिखा देंगे, और वही हमारे एप्सिलॉन का काम कर जाएगा, और फिर ये कांस्टेंट भी बन जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो मतलब अगर न्यूमरेटर भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है। हाँ, और ये रिस्ट्रिक्शन लगाते वक्त एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपने रिस्ट्रिक्शन 1 लेंथ का लगा दिया, 1 से 3 के बीच में है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन लगाते वक्त एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप अपने रिस्ट्रिक्शन का जो इंटरवल है, जैसे ये 1 और 3 का इंटरवल है, इसके बीच में आप कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं लिए ले रहे हैं जो आप जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन ही ना हो। जैसे यहां पर आपका जैसे क्या होता, अभी यहीं पे नीचे होता, मान लीजिए x-3/2 डिनोमिनेटर होता, ऊपर कुछ भी होता, तो मतलब आपका फंक्शन 3/2 पे नहीं डिफाइन है, और आप ले रखे हो 1 से लेकर 3 तक की सारी वैल्यू, और वो 1.5 है, ये 1 to 3, तो मतलब 1.5 आपके रिस्ट्रिक्शन के बीच में आ जाता ना, तो फिर आपका ये रिस्ट्रिक्शन काम नहीं आता, फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन बनाना पड़ता। तो बेसिकली ये चीज आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमने 1 लेंथ का रिस्ट्रिक्शन लिया क्योंकि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अनडिफाइंड नहीं था हमारा फंक्शन, ठीक है, किसी रियल पॉइंट पर नहीं अनडिफाइंड। तो बेसिकली अब क्या करते हैं हम लोग, x को रिस्ट्रिक्शन दे दिया, अब हमको इसी रिस्ट्रिक्शन में चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो न्यूमरेटर की और अपॉन डिनोमिनेटर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब आपका न्यूमरेटर हो जाए मैक्सिमम और डिनोमिनेटर हो जाए मिनिमम, ठीक है। तो न्यूमरेटर आपका कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पूरा आपका जो इंटरवल है पूरा पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव साइन है, तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जितना x इंक्रीज करोगे उतना ही आपका ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो आपका न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा। तो अब x की वैल्यू 3 रख दो आप यहां पर, x की वैल्यू आप यहां पर कितनी रख दो, 3, तो कितनी आ जाएगी, 9, 45, 18, 74, तो न्यूमरेटर आ गया 75। डिनोमिनेटर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, हाँ इस इंटरवल पे। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, तो मतलब लेकिन आपको न्यूमरेटर क्या चाहिए, मिनिमम, क्योंकि आपको पूरा फ्रैक्शन चाहिए मैक्सिमम, तो इसकी आप मिनिमम वैल्यू ढूंढोगे। तो मिनिमम वैल्यू मतलब x की मिनिमम वैल्यू 1 रख दो आप। हालांकि आप चाहो तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है इस इंटरवल पे, ऐसे भी आप कर लो सिंपली। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 1 पे, तो 1, 1, 2, 4, 10, तो मतलब आपका ये बन जाएगा 74/1, मतलब ये जो आपका फ्रैक्शन यहाँ पर लिखा है ये 75/10, मतलब 15/2 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा, और साथ में x-2 मल्टीप्लाई। ये है क्या चीज, fx- है, इट इज नथिंग बट fx-1, इट इज ऑलवेज लेस देन 15/2 इंटू मॉडुलस ऑफ x-2। बस अब देखिए आपके x-2 का मल्टीप्लीके कोफिशिएंट कैसा बन गया, कांस्टेंट बन गया। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट बन गया तो सिंपल सी चीज है, अब इसको एप्सिलॉन से छोटा ले लो, फिर अब बस दिस मीन्स x-2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन अपॉन 15, और x-2 के लिए जो रिस्ट्रिक्शन मिला, ये जो लेस देन वैल्यू मिला, ये क्या हो जाएगा आपका डेल। तो आपका यहाँ पर डेल देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू है।
लेकिन यहाँ पर आप डेल को सीधा क्या लिखोगे 2 एप्सिलॉन अपॉन 15। लेकिन एक चीज और रखिएगा, यहाँ पर हमने 2 रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कराए हैं अपने x-2 को, मतलब 2 डेल प्रोवाइड कराए हैं, एक 1 और एक ये जो हमको वो रिस्ट्रिक्शन रखने के बाद मिला। हमको यहां तक के पॉइंट चाहिए थे, इसके बाहर के पॉइंट के लिए हमने कोई एनालिसिस नहीं किया है। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर जो 2 रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ये प्राइमरी रिस्ट्रिक्शन है, ये नेसेसरी रिस्ट्रिक्शन है, इसके बाहर के पॉइंट के लिए हमने एनालाइज नहीं किया है। तो बेसिकली इन दोनों में से डेल की कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो दोनों हो सकती हैं, लेकिन दोनों में से क्या है कि ये इसके अंडर रहनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू इसके अंडर है तब तो ये वैल्यू आप चूज कीजिए, लेकिन अगर ये वैल्यू इसके बाहर जा रही है तो फिर आपको ये वाला रिस्ट्रिक्शन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली डेल क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 2 एप्सिलॉन अपॉन 15। सो बेसिकली दिस इज डेल एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन। दैट मीन्स फॉर all epsilon is greater than 0, fx minus l is less than epsilon, there exists a del which is the function of epsilon। मतलब सिंपली हम लोग को दिखाना था कि epsilon is a function of del and we success to get it। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था, है ना। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे वो है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बट समवेयर इट इज डिफरेंट। x अप्रोचेस टू -1, x + 5 अपॉन 2x + 3, ओके, इट इज इक्वल टू प्लस का 4, है ना। नाउ कैसे क्वेश्चन आएगा, बाय यूजिंग द एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन प्रूव दैट एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 दिस फंक्शन इज अप्रोचेस टू 4। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं वही काम, स्टार्टिंग कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, fx minus l, दैट मीन्स x - 5 अपॉन 2x + 3 - 4 इज इक्वल टू x + 5 - 4 चला जाएगा, तो 8x माइनस का 12, सीधा 8x - 8x माइनस का 7x, 4 माइनस का 12 माइनस का 7, जगह कम है, माइनस का 7 और माइनस का 7। अब यहां से भी हम 7 को कॉमन मार दें तो x + 1, आपके फैक्टर में देखिए x अप्रोचेस टू 1 था, तो आपको क्या चाहिए था, x + 1 आ गया, अपॉन में 2x + 3, सिंपल सी चीज है। तो x + 1 को बाहर ले लो तो माइनस का 7, मॉडुलस लगाए तो सिंपली आप उसको 7 2x + 3 लिख सकते हो, ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है, x + 1 सिंपली। अब फिर से देखिए x + 1 का कोफिशिएंट कैसा है, वेरिएबल, रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो प्रोवाइडिंग रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन x + 1, तो सबसे अच्छा रिस्ट्रिक्शन कौन सा है, 1 का, तो 1 का लगा दिया। लेकिन फिर हमको चेक करना है कि कहीं क्या हमारे डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आया, सॉरी हमारे इस रिस्ट्रिक्शन में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आया जा रहा है जिसपे हमारा फंक्शन नहीं डिफाइन है। अगर आप इस फंक्शन को देखो तो डिनोमिनेटर इसका 3/2 मतलब माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 पे क्या हो रहा है, 0, तो मतलब माइनस का 1.5 पे ये नहीं है। अगर आपने 1, देखिए आपका पॉइंट कौन सा है, -1 है, x + 1 मतलब x की -1 से डिस्टेंस, 1 का रिस्ट्रिक्शन लगाया तो मतलब 1 इधर -2 और 0, आप x को रख रहे हो -2 और 0 के बीच में, -2 और 0 के बीच में, और इसके बीच में एक पॉइंट आएगा माइनस का 1.5, तो ये क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शन आपका काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो सिंपली है कि ये रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते, आपको इससे भी और छोटा रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो इससे और छोटा रिस्ट्रिक्शन कितना लगा सकते हैं, तो 1/2, तो 1/2 में भी 3.4 आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बाउंड्री पे, हालांकि वो कंक्लूड नहीं होगा बट फिर भी आपको उससे उसका लोअर बाउंड नहीं मिलेगा ना। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 1/2 भी नहीं काम कर रहा है, तो अब 1/2 से लेकिन आप कोई भी छोटा रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो लग सकता है, चाहे आप 1/3 लगा दो, 1/4 लगा दो, तो हम 1/4 लगाते हैं। तो 1/4 का जब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, तो मतलब 1/4 आगे की वैल्यू और 1/4 पीछे की वैल्यू, तो -1 से 1/4 सब्सट्रैक्ट कर दो तो माइनस का 5/4, ऐड कर दो माइनस का 3/4,
सिंपली। ओके, वी गॉट आवर रिस्ट्रिक्शंस -5/4 एंड माइनस का 3/4 इसी के बीच में होगा। अब यहाँ पर माइनस का 3/2 का कोई लफड़ा भी नहीं। अब यहाँ पर जब आप पहुँच गए, आपका रिस्ट्रिक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल वही काम करना है कि जो x+1 का है कोफिशिएंट, उसका देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, अच्छी बात, डिनोमिनेटर वेरिएबल है, और कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एवरी x इन R, तो इस इंटरवल में भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू चाहने का क्या मतलब है कि x, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब x एज इंक्रीजिंग, आवर फंक्शन इज, आवर डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, बट वी वांट लोएस्ट वैल्यू, मीन्स वी पुट मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/4, तो प्लस का 3 कितना आ जाएगा, 2/4 मतलब 1/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब डिनोमिनेटर जब 1/2 होगा, उस केस पे आपका ये जो वैल्यू होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब जो इसका वैल्यू होगा हमेशा और हमेशा डिनोमिनेटर के 1/2 से छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर अगर 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर 1/2 होगा तो मतलब ये फ्रैक्शन बन जाएगा 14, तो 14 इसका मैक्सिमम वैल्यू है x+1, तो मतलब ये इससे छोटा रहना है, ये है, इट इज नथिंग बट fx - L, और इसको क्या करें, इट इज ऑलवेज लेस देन 14 इंटू x+1, और बस जैसे ही x+1 का कोफिशिएंट आया कांस्टेंट, इसको लेस देन एप्सिलॉन ले लिया, तो मतलब दिस प्रोवाइड अस कि x-1 is less than 4 epsilon upon 14. So what is epsilon upon 14? It is del. So del is equals to, और यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया था, तो ये और ये इनमें से जो मिनिमम हो, क्योंकि ये तो हमारी प्राइमरी रिस्ट्रिक्शन है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ समझ आई होगी आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा का सेकंड क्वेश्चन हो गया, जो मुझे लगा कि थोड़ा अलग टाइप का है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी मुझे लगा कि शायद फर्स्ट टाइप का ही है, लेकिन देखते हैं, है ना। तो बेसिकली नोट कर लीजिएगा, नोट करने के लिए मैं टाइम नहीं देते, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको शायद कुछ नोट करना पड़े। इसके बाद हम लोग सीक्वेंस भी करने वाले हैं ना इसी थ्योरम से, क्योंकि पहले ऐसे ही कर दिए थे हम लोग ने। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग को आज लेना है, x अप्रोचेस टू, where is going to x approaches to 2x square plus 4, 4x square, no, 2x square plus 4, okay, 2x square plus 4, x square plus 4x equal to 12. Okay, this is our question. क्वेश्चन कैसे आएगा, बाय यूजिंग द एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन और डेफिनेशन ऑफ लिमिट, सो दैट एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 दिस फंक्शन इज अप्रोचेस टू 12। सिंपल, काम अपना स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है यहाँ पर, आपको तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है जिंदगी में। फैक्टर करिए, सॉरी, तो x-2 इसका एक फैक्टर जरूर मिल रहा होगा। अब आप देख लो, यहाँ पे 12 है, 4 है, 6 और 2, ये माइनस है, ये प्लस है, तो मतलब आपका 6 पॉजिटिव रहेगा और 2 निगेटिव रहेगा, ये सब बात। फिर स्टार्ट, यह लगे ये क्वेश्चन अगर सबसे पहले रहते तो शायद ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग थे ना, तो हमको लगा कि उनको पहले ले लेते हैं। सो अभी ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। क्या है, x-2 मिल गया, उसका कोफिशिएंट कैसा है, वेरिएबल है, वेरिएबल है तो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करा दो। हमारा फंक्शन तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, तो वो तो हर जगह डिफाइन है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आपको रिस्ट्रिक्शन देना है 1000 का, दे दो, 1000 की लेंथ तक में ये आपको वैल्यू दे देगा। प्रोवाइडिंग रिस्ट्रिक्शन, स्पेलिंग नहीं आती तो आधी ही लिखनी चाहिए, टू द x-2, 1 लेंथ का हम दे रहे हैं, तो मतलब 2 से 1 आगे और 2 से 1 पीछे। सिंपल चीज़, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, x की मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा लेस देन 9 टाइम्स ऑफ x-2, तो मतलब इट इज नथिंग बट fx-L इज लेस देन 9 टाइम्स ऑफ x-2। यहीं पर लेस देन एप्सिलॉन कर लीजिए, तो x-2 इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 9, इट इज नथिंग, इट इज अ रिस्ट्रिक्शन फॉर डेल। सो आवर डेल इज
अब आप इस तरीके के क्वेश्चन करिएगा। अब आपके लिए खिलवाड़ हो गया है क्वेश्चन ना। हाँ, क्या कर डाला, रिस्ट्रिक्शन 1 का दिया था, तो मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन अपॉन 9। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन शायद थोड़ा नॉन पॉपुलर टाइप के हैं। शायद मैं इतना सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिकली वही जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए टाइप के क्वेश्चन, एक्स अप्रोचेस टू ए, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, ये मैं कोई इस पर राय नहीं दे सकते, बट मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे, सो आई विश टू इंक्लूड देम इन दिस वीडियो। सो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगा। इसके सिवा अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जहाँ पर कोई चीज़ दिक्कत करी हो, जैसे ये चीज़ ना बन रही हो, तो वो भी आप ज़रूर भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे लॉगरिथमिक के फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन के हो, मॉडुलस हो, ऐसे फंक्शंस के भी क्वेश्चन हो तो पक्का भेजिएगा, करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।